Hello everyone, today we'll talk about 20 simple ways to save money, and of course they are practical money saving tips. सो मनी सेविंग के लिए सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विथ क्रिएट ए बजट। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि यू विल गेट टू नो कि क्या आपकी इनकम है और कितने आपके एक्सपेंडिचर है। इसमें आप 50-20-30 रूल से बजट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म के लिए मनी सेव करने में। इसमें 50% इनकम आप ग्रॉसरीज और रेंट में स्पेंड कर सकते हैं एंड 20% इसमें आपको अपनी सेविंग्स में डालना होगा एंड रेस्ट 30% यू कैन इन्वेस्ट इन एंटरटेनमेंट। अगर आपके पास सिर्फ एक अकाउंट है सैलरी अकाउंट, तो आप ट्राई करें कि एक दो सेविंग अकाउंट्स भी ओपन करें ताकि आप जो सेव ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है वो यूज़ कर सकें। जैसे ही आपकी सैलरी आए उसका कुछ परसेंटेज जो कि आपने डिसाइड किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट्स में चला जाए। बिल्ड एन एमरजेंसी फंड। आपको 6 महीने के खर्चे जितना पैसा अपने अकाउंट्स में सेव रखना होगा ताकि वो आपके इमरजेंसी में यूज़ हो सके। तो ये एक अच्छा तरीका है सेविंग करने का। नेक्स्ट यू हैव टू ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपके कितने खर्चे हैं, जो भी आपकी सैलरी है वो कहाँ स्पेंड हो रही है, तो आप बचाएंगे कैसे। तो आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा ताकि उसमें आप चेक कर सकें कि कहाँ आप फिजूल खर्च कर रहे हैं। अवॉइड डेट्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं तो आप उनको टाइमली पेमेंट करें, या आप अगर किसी तरीके के बिल्स आपको पेमेंट करने हैं, यूटिलिटी बिल्स है या इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स आपको करने हैं, तो बिल्स का टाइमली पेमेंट करें ताकि आप उन पर लेट फ़ी से बच सकें और उसमें अपना पैसा सेव कर सकें। यू हैव टू मेक ए प्लान, यू हैव टू सिट कि आपके लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स क्या हैं, उनको स्मॉल प्लान्स में उनको कन्वर्ट करें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें कि एक महीने का इतना आपका एक्सपेंस है तो आप उसमें कितना सेव कर सकते हैं, कितना परसेंटेज आप सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको मंथली गोल्स बनाने होंगे, उससे आप बेटर सेविंग्स कर सकते हैं। यूज़ द 30-day रूल। आपको 30-day रूल यूज़ करना चाहिए। इसमें अगर आप इम्पल्स बायर हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग्स होंगी। इसमें आप एक लिस्ट बनाएं जो आपके बड़े खर्चे हैं जो आप चाहते हैं स्पेंड करना इन कमिंग डेज़, तो उसको आप 30 डेज़ तक लिस्ट में रखें और 30th डे उसको एवेलुएट करें। इस लिस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें जो स्टिल आपको ज़रूरत है जिसकी, क्योंकि 30 दिन बाद आपको रियलाइज़ होगा कुछ चीज़ें तो अननेसेसरी आप खर्चा करने वाले थे, अननेसेसरी आप उनको लेने वाले थे जस्ट बिकॉज वो सेल इज़ गोइंग ऑन या फॉर सम अनदर रीज़न। सो आफ्टर 30 डेज़ आपकी आधी लिस्ट ऐसे ही फिल्टर हो जाएगी। इफ़ पॉसिबल तो आप अपने होम लोन्स, अगर आप होम लोन पे हैं या फिर अगर आप रेंट दे रहे हैं, तो अपने ओनर से बात करें या बैंक मैनेजर से बात करें। अगर आप लोन दे रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उस पर आप जो परसेंटेज, जो इंटरेस्ट रेट वो लोग ले रहे हैं, उसको आप चेंज करवा सकते हैं या कम करवा सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड द बेस्ट वे टू सेव इन ए लॉन्ग टर्म, आप रिटायरमेंट प्लान ज़रूर करें, अपने रिटायरमेंट फंड्स को ज़रूर कंसिडर करें। इसमें एक्सपर्ट्स के हिसाब से एटलीस्ट 15% ऑफ योर इनकम ईच ईयर वो आपकी रिटायरमेंट में जानी चाहिए। अगर साल में आपका जो पैकेज है उसका 15% आप रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करें। मेंटेन योर होम एंड कार। आप रेगुलर इनकी मेंटेनेंस करें जिससे आप उनकी लाइफ को और बढ़ा सकें और एक बड़े खर्चे से बच सकें। इन्वेस्ट इन क्वालिटी। लोग बोलते हैं कि सस्ते माल लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्वालिटी में स्पेंड करते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म यूज़फुल रहेगी, लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ कर पाएंगे और अल्टीमेटली अपना पैसा बचा पाएंगे। और वहीं अगर आप चीप चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं जिसकी क्वालिटी नहीं है, तो थोड़े टाइम में ही वो एक वेस्ट हो जाएगी। देन अगेन यू हैव टू बाय द सेम थिंग एंड यू हैव टू इन्वेस्ट मोर। तो ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी। एंड जिस दिन से आपकी अर्निंग शुरू होती है, इट इज़ गुड कि आप उसी टाइम से ही पैसा सेव करना शुरू कर दें। ये आपके लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स में हेल्प करेगा। स्विच टू ए चीपर सेल फोन प्लान। अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन भी ले रखा है और फ़ोन में भी आपके मोबाइल डाटा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं एक ही चीज़ को। और अगर यू कैन बाय ए चीपर सेल फोन प्लान तो कंसिडर दैट। ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस बड़ी सेविंग्स में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और कैंसिल योर जिम मेंबरशिप, प्रेफर होम वर्कआउट्स। इफ़ यू थिंक कि आप साल का पूरा सब्सक्रिप्शन देके अगर उसको पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अवॉइड सच सब्सक्रिप्शंस जो आपके लिए फ़ायदे वाले नहीं हैं और ज़बरदस्ती आप उसमें साल भर का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग्स करें तो ऑलवेज़ मेक ए लिस्ट एंड देन यूज़ कूपन्स। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेल में और जो ऑफ़र्स में ग्रॉसरीज सेल करते हैं, तो आप वे कूपन कोड्स यूज़ करके अपनी ग्रॉसरीज़ में के एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। एंड शेयर एंटरटेनमेंट, दिस इज़ ए वेरी स्ट्रेंज सेविंग टिप आई वुड से। यू कैन शेयर द पेमेंट्स फॉर अ जॉइंट स्ट्रीमिंग अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डीवीडीज़ या सीडीज़ को शेयर कर सकते हैं। प्लान योर ग्रॉसरीज, यू कैन मेक ए लिस्ट, और जो भी आपने लिस्ट में बनाया है उसके अलावा आप और कुछ नहीं खरीदेंगे तो बहुत सेविंग तो आप यहीं कर लेंगे, क्योंकि सुपर मार्केट में जाने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी वी यूज़ टू बाय। You can try envelope budgeting. This is also a great experience which have already been tried and tested. इससे आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं अगर आप एक बजट फिक्स करके मंथली उसको अपने एनवेलप में डालें, और जो भी महीने के आपके खर्चे हैं अगर आप उससे करते हैं तो आपको पता होगा कि कितना पैसा अभी रिमेनिंग है और कहाँ कहाँ आप सेविंग कर सकते हैं. इट इज़ ए गुड आइडिया एक्चुअली. स्टॉप स्मोकिंग और एनी अदर एडिक्शन इफ़ यू हैव. अगर आप अल्कोहल पे या सिगरेट्स पे या ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस पर कट डाउन कर सकते हैं. अगर आप उसको क्विट करते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्विट तो एटलीस्ट यू शुड कट इट डाउन, ताकि आप बहुत जो बड़ा पोर्शन है इससे सेव कर सकें. एंड डेफिनेटली यू कैन फाइंड वेज टू कट डाउन योर स्पेंडिंग्स, कि आप कहाँ पैसे बचा सकते हैं. जब आप इतना बजटिंग करेंगे और इन सब तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि आप ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप अननेसेसरी खर्चा कर रहे थे. तो यू हैव टू मेक ए प्लान, यू हैव टू फाइंड आउट द वेज वेयर यू आर इन्वेस्टिंग टू मच. तो वो उनको कैसे कट किया जा सकता है. लाइक एग्जाम्पल, आप सिर्फ महीने में अगर एक बार खाना बाहर खाते हैं, या फिर मेंबरशिप्स जो आपने सब्सक्रिप्शंस जो ले रखी है उनको अवॉइड करके जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो वो इनफैक्ट ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी. सेविंग्स एक्चुअली आप पर डिपेंड करती है कि आप कितनी सेविंग कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा नेसेसरी खर्चा करते हैं तो आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं, और ये आप ही को प्लान बनाना पड़ेगा. आपको एक बजटिंग करनी पड़ेगी, मंथली एक गोल डिसाइड करना होगा कि इससे ज़्यादा मैं एक्सपेंसेस नहीं करूँगा. बट बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फैमिली, कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, उसमें टीनेजर हैं या फिर किस तरीके का आपका ज़्यादा एक्सपेंस है. उन सबको कैलकुलेट अगर आप बैठ के करेंगे तो इन जो भी ये 20 तरीके हैं, अगर आप वर्कआउट करें तो आप डेफिनेटली पैसा सेव कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. इफ़ यस, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय.